तो आज फिर आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की जो कि क्लास 10वीं में पढ़ने वाला उसके बीच हम क्यूज करवाएंगे, ठीक। और देखते हैं कि इस क्यूज में कौन जीता। आप लोग भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा जिसमें कि पता चले कि कौन जीता, ठीक। ये सभी जो लोग दिख रहे हैं आपको सभी क्लास 10वीं की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है और 2024 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सब शामिल होने वाला भी है, ठीक। और देखिए इधर भी आगे लड़कियों को रखें। कितना बार पूछा जाता है कि सर दोनों तरफ आगे लड़की को रखें पीछे लड़का को, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर एक दिन लड़का को बैठाते हैं तो पढ़ता नहीं, ध्यान कहीं और रहता है, ठीक। ये चलते दोनों को अलग अलग बैठाते हैं कि पीछे लड़का आगे लड़की, ठीक। चलिए तो इसमें बुलाएंगे दो को बुलाएंगे, ठीक है ना, एक लड़की को एक लड़का को। तो लड़का जो है बहुत पीछे से आएगा और लड़की तो आगे ही से आएगा, ठीक। तो लड़का में पहले राजू कुमार आ जाओ बुआ, इसके लिए जोरदार ताली। और लड़की में निशु कुमारी, चलाओ। तभी जो दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर आया है मौजूद है उससे हम प्रत्येक से एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। टाइम कारण एक ही पॉइंट का रहेगा। जो व्यक्ति हार जाएगा उसको फिर एक पॉइंट से जीत मिलेगा, जो जीतेगा उसके लिए, ठीक। तो ये जो है इनका नाम है निशु कुमारी और वह है जो कि राजू कुमार, ठीक। तो पहला क्वेश्चन इनसे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक। इनसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी दूर वस्तु का बड़ा क्षेत्र और विस्तृत क्षेत्र का निर्माण करता है, छोटा का बड़ा बना देता है और उसमें फोकस और फोकस की दुगनी दूरी के बीच रहता है, इसलिए उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठ दर्पण के लिए किया जाता है। तो इनका पूरा जवाब गलती है, ठीक ना, ठीक है। आराम स्थिर स्थिर से अब स्थिर तो रहो। गलती परिभाषा कुछ है था गलती, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इनका जवाब सही था कि विस्तृत क्षेत्र का निर्माण करता, दूर स्थित वस्तु को भी उत्तल दर्पण है कि प्रतिबिंब बनाता, लेकिन छोटे आकार का, बड़ा आकार का नहीं, ठीक। अब उनका जवाब है दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जवाब तो हम ही दे दिए, अब उनका जवाब है दो क्वेश्चन का जवाब देना। अगर दे दिए तभी पहले क्वेश्चन में जीत हो जाएगा, नहीं, ठीक। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, अब देखते हैं कि जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। अब उनका मन में तो लड्डू फूट रहा होगा कि अगर दोनों दे दिए तो हमारा काम हो गया, नहीं कि पहले बॉल पर विकेट गिर जाएगा, नहीं। तो चलो देखिए बताना है मोतियाबिंद किसे कहते हैं? बुढ़ापा में जब व्यक्ति को आँख के क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है तब उसे मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक। बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब देना ना। एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर वो जवाब दे दिए तो देखिए इसका क्या परिणाम आता है। उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो पीछे वाला लड़कों लोगों में बहुत खुशी है, अभी जवाब दिया नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए हमको भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछे। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत बोल दो। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण से समान होता है। तो लड़का लोग को क्या हो गया है? देखिए अभी सुनो अस्थिर ये ध्यान सुनो। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, आगे कीजिए कैमरा, ठीक। पहला क्वेश्चन में ही दोनों का फाइनल हो गया, ठीक ना। और जितना भी क्यूज करवाया था, आप वीडियो हो सकता है कि हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो उसमें हर एक बार लड़की का जीत हुआ था, लेकिन आज इस क्यूज में लड़का का जीत हुआ। इस चलते लड़कों को खुशी ज़्यादा, उधर दिखा दीजिए, खुशी है ना जी? लड़कों को खुशी कुछ है ज़्यादा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो यानी कि लाइक भी जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बताओ सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स सर करेंगे। नहीं? हाँ तुम बताओ। कमेंट नहीं करें, नहीं कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक। फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, बंदे।